सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। सबसे पहले तो बेटा मैं धर्मवीर मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ ना, वो है कोटा यूनिवर्सिटी के जो सेमेस्टर सिस्टम है, बीए बीएससी बीकॉम के सभी प्रकार के, यानी प्रैक्टिकल, बिना प्रैक्टिकल, कैसे पेपर होंगे, किस तरीके के होंगे, उसको लेकर के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो चीज़ें आपके समझ में नहीं आएंगी मैं उसको भी समझा दूंगा कि पहले सेमेस्टर में क्या होगा, फिर सेकंड सेमेस्टर में क्या होगा, फिर थर्ड सेमेस्टर में क्या होगा, इस तरीके की। देखिए, एक तो ये है कि आपके 6 सेमेस्टर होने वाले हैं, 6 सेमेस्टर होंगे, यानी एग्ज़ाम जो 3 बार होती थी वो 6 बार होगी। पहली बात, ये किन किन के लिए लागू होगा वो मैं आपको बता दूं। देखिए, एमए एमएससी एमकॉम प्रीवियस, एमए एमएससी एमकॉम प्रीवियस, और प्राइवेट और रेगुलर, प्राइवेट एवं रेगुलर। और मैं सभी जितने भी स्टूडेंट्स देखेंगे, मैं सभी से बहुत रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बेटा आप लोग जो है ना, बीए बीएससी बीकॉम में भी फर्स्ट ईयर में सभी में लागू होगा, प्राइवेट और रेगुलर दोनों में। तो जो भी बच्चे देखेंगे ना, वो इसको शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि कोटा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड चीज़ें जो है ना, वो ऑफिशियल और आधिकारिक तरीके से मैं चूँकि बच्चों के साथ साझा करता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग चीज़ों को साझा करते हैं। सेमेस्टर में क्या होता है, किस तरीके से पेपर होते हैं, इनको लेकर के हम लोग जो है डिस्कस करेंगे पूरे वीडियो में। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और इसको लेकर के मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा आगे से। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, ग्रुप में जाइए आप लोग, और व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा डीएस एजुकेटर के नाम से, कई ग्रुप है वो, किसी एक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या टेलीग्राम पर डीएस एजुकेटर को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, सेमेस्टर 1 में क्या होगा, सेमेस्टर 2 में क्या होगा, 3 में क्या होगा, 4 में क्या होगा, 5th और 6th में क्या होगा। मैं बीए बीएससी बीकॉम की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो देखिए, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में तीनों सब्जेक्ट होंगे जो आप लेते हो, और हिंदी इंग्लिश में से सिर्फ कोई एक पेपर आपको लेना है, हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश में से। यानी जो पेपर 1 है ना आप लोगों का, अब 6 पेपर नहीं होंगे आपके, सिर्फ कितने पेपर होंगे, 4 ही पेपर होंगे। और उसमें भी हिंदी इंग्लिश का यहाँ पर बहुत महत्व है, इसलिए उसको इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बिल्कुल 2 क्रेडिट पॉइंट दे रखे हैं। अब हिंदी इंग्लिश जो है, आई थिंक एज ए कंपलसरी ये नहीं है, इसके मार्क्स जो हैं आप लोगों के क्रेडिट में जुड़ रहे हैं। यदि हम लोग सेमेस्टर 2 की बात करें, तो यहाँ एक बार फिर से जो है आप लोगों के साथ वही 3 सब्जेक्ट है। अब कितने का प्रैक्टिकल होगा इसको लेकर के मैं आगे की वीडियो में डिस्कस करूंगा। यहाँ पर आप एक पेपर फिर हिंदी इंग्लिश में से लोगे, इन्वायरमेंट साइंस आप 3rd में पढ़ोगे, और कंप्यूटर आप 4th में पढ़ोगे। अब ये जो इसके पेपर है ना, इसका सिलेबस अभी आया नहीं है, तो जब आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे आएगा। ये जो पेपर हैं सेमेस्टर 5th और 6th के, ये सब्जेक्ट के ही है, इसमें किसी को परेशान नहीं होना है। वो जैसे ही आपका सिलेबस आएगा आपको बता देंगे कि क्या और कैसे होगा। देखिए, फर्स्ट ईयर का मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको कि फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर में क्या हो रहा है। देखिए, थ्योरी पेपर, थ्योरी पेपर, थ्योरी पेपर, और साथ में हिंदी इंग्लिश। ये पेपर 3-3 घंटे के होंगे, और ये पेपर जो है हिंदी इंग्लिश का वो 1.5 घंटे का होगा। और इसमें कोई शक नहीं कि ये 1.5 घंटे का होगा, ये 50 नंबर का ही होगा। और यदि इसमें हम लोग चाहिए देखें तो इसमें पास होने के लिए आपको 40 चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखें, अब आपको पास होने के लिए है ना 40% चाहिए, 36% पे पास नहीं होंगे। अब ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और जो पेपर आप लोगों के होंगे वो 100-100 नंबर के होंगे यदि प्रैक्टिकल नहीं है तो, और 50-50 नवंबर के आपके इंटरनल होंगे, यानी जिनको आप लोग प्रैक्टिकल कह सकते हैं। फाइल्स जमा होंगी, प्रोजेक्ट्स होंगे, हर सब्जेक्ट का अलग सिस्टम होगा। जो होगा वो आप लोग एक बार कॉलेज में आकर के पता करोगे। ये फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में भी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं। पास होने के लिए आपको 40% ज़रूरी है, और इंटरनल में जो ये 50 नंबर है उसमें से भी 20 नंबर लाना ज़रूरी है। इसमें से आप लोग इसके बिना पास नहीं हो पाएंगे। यदि इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़े तो सेकंड ईयर यानी 3rd और 4th सेमेस्टर में, और वही सेम चीज़ें, यहाँ कंप्यूटर और एनवायरनमेंट आ गए, वहाँ हिंदी इंग्लिश थे, बाकी चीज़ें कॉमन है, आप लोग समझ पा रहे होंगे।
थर्ड ईयर में एक अलग चीज़ है। अब मैं एक और चीज़ आप लोगों के साथ इस वीडियो में साझा करूंगा, शायद आप लोग इसको डिटेल से साझा कर पाएंगे। देखिए, जिनमें प्रैक्टिकल होगा, अब मैं प्रैक्टिकल वाले बच्चों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखिए, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होगा ना, उसमें क्या होगा, पेपर 70 नंबर का होगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, और इंटरनल उनका अभी भी 50 का होगा। समझ रहे हैं आप? यानी उनका जो असेसमेंट उनका 30 नंबर का होगा, प्रैक्टिकल उनके 50 का ही होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी इंटरनल उनका कम हो जाएगा, प्रैक्टिकल उनका कम नहीं होगा। प्रैक्टिकल उनका उतना का उतना ही जो है बना रहेगा, 50 के 50 का। और इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बीएससी में बच्चों का जो पेपर है वो 70 का होगा, 30 का इंटरनल होगा और 50 का जो प्रैक्टिकल है वो उसी हिसाब से चलता रहेगा। तो इसमें बच्चों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब एक चीज़ का दो चार चीज़ें जिनको मैं आप लोगों के साथ और इस वीडियो में डिस्कस। देखिए, पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मैं सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, और ये क्या है, प्राइवेट और रेगुलर सबके लिए है ना। तो आप लोग एक तो शेयर करके चलें, एक आपको रेगुलर कॉलेज आना पड़ेगा। रेगुलर कॉलेज आना ही पड़ेगा क्योंकि उसके बिना आपको चीज़ें आपकी छूट जाएंगी, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। और प्रैक्टिकल और फाइल के लिए आपको अपने टीचर से मिलना ही पड़ेगा। तो एक तो महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, 40% पे पास होंगे, इससे कम पे नहीं हो पाएंगे। पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, शायद किसी बच्चे ने मेरे से कमेंट में पूछा था कि सर पेपर का पैटर्न ज़रूर आप लोग डिस्कस कर लेना। ये प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, मैंने इसको पूरा डिस्कस अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक साथ सारी चीज़ें आपके समझ में नहीं आएंगी। देखिए, किसी बच्चे ने पूछा था कि सर पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। पहले तो मैं एक चीज़ ये बता दूं कि ये बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड और थर्ड ईयर के ऊपर लागू नहीं है। सेकंड और थर्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए और प्रीवियस के लिए है, ठीक है। पेपर का पैटर्न क्या होगा, देखिए, पेपर का पैटर्न जो फर्स्ट ईयर में है वो सेमेस्टर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, प्रीवियस एमए की भी बात कर रहा हूँ। देखिए, पेपर में पहले 3 सेक्शन हुआ करते थे, अब 2 ही सेक्शन होंगे। एक तो होगा सेक्शन ए, और ए सेक्शन में अब जो है जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा ना, उसमें 10 एक जो क्वेश्चन आएंगे वो छोटे छोटे आएंगे, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। यानी पहले ये 1 नंबर का होता था, अब 2 नंबर का होगा। तो ये जो है अब 20 हो गए। यदि आपका इसके बाद जो सेक्शन बी है, और ये सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, सेक्शन बी आपका जो होगा इसमें हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, चॉइस होगी आपके पास। और यदि पेपर 100 नंबर का है तो इसमें 16 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, तो ये 80 + 20 यानी ये आपके 100 हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए, और यदि आपके प्रैक्टिकल है तो पेपर आपका 70 का ही होगा और 30 नंबर इंटरनल के हो जाएंगे। तो 70 में से जब आप देखोगे तो 10 × 2 यानी 20, और ये फिर 10 × 5 यानी 50। तो ये 50 और 20 70 और 30 नंबर का इंटरनल। तो इस तरीके से आप लोगों का पेपर होने वाला है। और ये जो सेक्शन बी है, यहाँ यूनिट 1 में से जैसे 2 क्वेश्चन आ गए 1 करना है, ऐसे यूनिट 2 से 2 आ गए 1 करना है। तो ये पैटर्न सारे बच्चों का जो है रहने वाला है, और बहुत डिटेल से मैं इन चीज़ों को आप लोगों के साथ तो टाइम टू टाइम साझा करूँगा। आप लोग थोड़ा सा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो अपने आप में एक ऐसा वीडियो है जो कोटा यूनिवर्सिटी के हर बच्चे को देखना चाहिए, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और ऑल द